किराए का घर, जीवन का सच्चा अर्थ। बहुत समय पहले की बात है। एक चमकते हुए आधुनिक शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास धन था, बड़ा घर था, गाड़ियाँ थी, सम्मान भी था। लोग उसे देखकर कहते थे, देखो कितना सफल इंसान है। लेकिन उस व्यक्ति के भीतर एक कमी थी। उसे अपने धन और शक्ति का बहुत अभिमान हो गया था। उसे लगता था कि दुनिया में सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है। वह गरीबों की मदद नहीं करता, किसी की परेशानी देखकर उसका दिल नहीं पिघलता। यदि कोई मदद मांगने आता तो वह उसे डांट फटकार कर भगा देता। जब कोई व्यक्ति दुखी होता वह उसका मजाक उड़ाता। जब कोई गिरता वह उसे उठाने के बजाय और धक्का मार देता। उसका मानना था कि दुनिया में वही बड़ा है जिसके पास पैसा है। समय बीतता गया। उसने अपने लिए महंगी चीज़ें खरीदी, नए कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, बड़े बड़े समारोह। दिखावा और अहंकार उसकी पहचान बन गए। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसका धन किसी भूखे के पेट में रोटी बन सकता है, किसी बच्चे के किताब बन सकता है, किसी बूढ़े की दवा बन सकता है। एक दिन शहर में एक वृद्ध साधु आए। साधु लोगों को जीवन का ज्ञान दे रहे थे। वह व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। साधु ने कहा, यह जीवन किराए का घर है। यह शरीर मिट्टी का बना है। आज नहीं तो कल इसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मेरे पास इतना धन है कि मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं। साधु शांत स्वर में बोले, धन से दवा खरीदी जा सकती है लेकिन जीवन नहीं। धन से बिस्तर खरीदा जा सकता है लेकिन नींद नहीं। धन से लोग खरीदे जा सकते हैं लेकिन सच्चे रिश्ते नहीं। उस व्यक्ति ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह वापस अपने कामों में लग गया। समय का पहिया घूमता रहा। धीरे धीरे उसके पुराने मित्र दूर होने लगे। जो लोग उसके पास रहते थे वे केवल उसके धन के कारण थे। एक दिन व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया। जिन लोगों को वह अपना सबसे बड़ा साथी समझता था वे सब उसे छोड़कर चले गए। अब उसके पास धन कम था और समस्याएं अधिक। उसने मदद के लिए लोगों को बुलाया, लेकिन जिन लोगों को उसने कभी रुलाया था वे उसके आंसू देखकर चुप रहे। जिन गरीबों को उसने अपमानित किया था वे भी उससे दूर रहे। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि धन से सम्मान नहीं मिलता, सम्मान अच्छे व्यवहार से मिलता है। कुछ समय बाद वह बहुत बीमार पड़ गया। बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगे, महंगी दवाइयाँ आई, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। एक रात वह अस्पताल की खिड़की से बाहर देख रहा था। सामने सड़क पर एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ बैठा था। उनके पास धन नहीं था लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बच्चे हंस रहे थे। पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। उन्हें देखकर वह सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ था फिर भी मैं खुश नहीं था। इनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ये हमसे ज़्यादा खुश हैं। उस रात उसे साधु की बात याद आई। सुख वस्तुओं में नहीं विचारों में होता है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे अपने जीवन की सारी गलतियां याद आने लगी। याद आया कि कितनों को उसने रुलाया था, कितनों का दिल दुखाया था, कितनों को ये पिटवाया था और कितनों को हाथ पैर तोड़वाया था, कितनों का हक मारा था, कितनों को मदद कर सकता था लेकिन नहीं किया। अगले दिन उसने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। अब वह हर सुबह ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा, अनाथालय में भोजन भेजने लगा, बूढ़ों की सेवा करने लगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसके चेहरे से अहंकार गायब हो गया था। एक दिन एक छोटा बच्चा उससे बोला, बाबा बड़े आदमी कौन होते हैं?
उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिसके पास बड़ा दिल हो वही बड़ा आदमी होता है। बच्चे ने फिर पूछा, अमीर कौन होता है? वह बोला, जो बांटना जानता है वही सच्चा अमीर होता है। धीरे धीरे उसके अच्छे कार्यों की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। लोग अब उसे धनवान नहीं बल्कि अच्छा इंसान कहने लगे। एक दिन फिर वही साधु शहर आए। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में विनम्रता थी, चेहरे पर शांति थी। साधु मुस्कुराए और बोले, अब तुमने जीवन का अर्थ समझ लिया है? उसने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, अब समझ गया हूँ कि जीवन किराए का घर है। यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है। जो भी मिला है वह केवल कुछ समय के लिए मिला है। साधु बोले, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। समय आगे बढ़ता गया। वह व्यक्ति अपने बच्चों को संस्कार सिखाने लगा। वह कहता, बेटा, कभी किसी को मत रुलाना, किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, अपने माता पिता का सम्मान करना, सच्चाई का साथ देना, क्रोध आने पर मौन रहना, धन कमाना लेकिन इंसानियत कभी मत खोना, क्योंकि दुनिया तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारे कर्म याद रखेंगे। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते। उनके मन में दया, प्रेम और सम्मान के भाव जागने लगे। कई वर्ष बाद जब उसका अंतिम समय आया तो उसके चेहरे पर भय नहीं था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक यात्रा का पड़ाव है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते प्रेम, सेवा और अच्छे कर्म छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर उसकी आँखें धीरे धीरे बंद हो गई। शहर के लोग रो रहे थे, लेकिन इस बार वे किसी धनवान के लिए नहीं रो रहे थे, वे एक अच्छे इंसान के लिए रो रहे थे। जीवन किराए का घर है, एक दिन सबको इसे छोड़ना है। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन का अहंकार विनाश का कारण बनता है। सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, अच्छे कर्मों में होती है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है वही सबसे बड़ा इंसान होता है। माता पिता, गुरु और ज़रूरतमंदों का सम्मान करना चाहिए। क्रोध, अभिमान और दिखावा मनुष्य को अंदर से गरीब बना देते हैं। प्रेम, दया, सेवा और विनम्रता मनुष्य को महान बनाते हैं। दुनिया से जाते समय धन नहीं, केवल कर्म साथ जाते हैं। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अच्छे कर्मों की खुशबू हमेशा दुनिया में रह जाएगा। यही हमारा विचार, यही निष्कर्ष और यही साधना लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया और सुनाया। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने बच्चों को बिठाकर अपने परिवार में ज़रूर इसको सुना के आपस में अपना मन का विचार बदलने का प्रयास कीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर इसको शेयर और लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।